Hello everyone, welcome to Divya Academic Zone. Today we are going to start a new journey of English grammar. There will be a series of classes on it, and today we are going to start the first topic of English grammar. As you know, parts of speech, as you can see on the board. आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर को बेहतर ढंग से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और इस सीरीज में जितने भी वीडियोज होंगे, जितने भी क्लासेस होंगे, उन सारे क्लासेस को आप अटेंड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इसको, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसको जरा सा हम लोग जान लें। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स को हम लोग यूज़ करते हैं, जितने भी वर्ड्स का हम अपने डे टू डे लाइफ में जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, जो भी वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं, उन सबको जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आप जानते होंगे, आपको पता होगा, लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, फारसी हो, जो भी लैंग्वेजेज होते हैं, है ना, उसमें लॉट्स ऑफ वर्ड्स का यूज हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, ठीक है। तो उन सारे वर्ड्स को जानने के लिए जो है एक ग्रुप बनाया गया है ना, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसका खुद नाम ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीन्स कि स्पीच के ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो किसी भी स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, उन्हीं को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो होता है नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजंक्शन। इन सभी को जो है कंबाइनली हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर इन सब को जानना क्यों जरूरी है। बोलचाल की भाषा में हम लोग लॉट ऑफ मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन एक अच्छे इंग्लिश के जानकार के रूप में, अंग्रेजी जानने वाले के रूप में, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो ग्रामर को अच्छे से जानना जरूरी है। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर अपनी मंजिल पानी है, अच्छा इंसान बनना है, या सबसे बड़ी कि आपको अगर सक्सेस पानी है, आप स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं, तो उसके लिए आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा नाउन। तो नाउन है क्या, सबसे पहले इसको समझे हम लोग कि नाउन क्या है। आप सभी जानते होंगे, बहुत जगह पर पढ़े होंगे शुरू से। तो नाउन का डिफिनेशन जो है तरह तरह के लोग देते हैं, बहुत सारी किताबों में भी लिखी हुई है। जैसे नाउन जो है नेमिंग वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जो नाम हैं वो सभी नाउन कहलाते हैं। A noun is the name of person, place, animals or things, ऐसा all naming words are noun। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो डिफिनेशन हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है समझना कि आखिर नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्या डिफिनेशन जो है इतना हेल्पफुल होता है कि हम नाउन को सही तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वट एवर यू कैन सी और फील, जो कुछ भी आप देखते हो या फिर महसूस करते हो, वो सभी नाउन हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को भी आपकी पलकें खुली, आपके आंखों के सामने जो भी चीज़ आता है, जो भी चीज़ को आप देख पाते हो, हर वो चीज़ जो है वो आपका नाउन है। जो भी चीज़ आपके सामने आ जाए, चाहे कोई आपका दोस्त हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई भी थिंग्स हो, है ना, मिठाइयाँ हो, स्वीट्स हो, है ना, तो जो भी चीज़ें आपके आंखों के सामने आती है उसका कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है, और वो चीज़ जो है वो नाउन है। इसके बाद आता है कि जो चीज़ आप फील करते हो, जैसे हैप्पीनेस, ठीक है, हेट्रेड, हैप्पीनेस मीन्स की प्रसन्नता, हेट्रेड मीन्स की नफरत। इसी तरह से आप स्वीटनेस को भी फील करते हो, इसी तरह से आप रफनेस को भी फील करते हो, टफनेस को भी फील करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पेन को आप फील करते हो, ग्रीफ को फील करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके नाउन हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नाउन को समझ पाते हैं। तो चलिए, आप नाउन को समझ चुके हैं कि नाउन क्या है ना।
वाट एवर यू सी और फील इज नाउन। ये आपके समझने के लिए है, न कि आपके एग्जाम में लिखने के लिए। लिखना होगा तो आप वही लिखेंगे, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया नाउन। जो भी चीज़ को आप देख सकते हैं, ये समझने के लिए है कि जो चीज़ें आपके आंखों के सामने आती है या जो चीज़ों को आप अपने मन में महसूस करते हैं, है ना, तो ये सभी चीज़ें जो है वो नाउन होती है। कोई भी चीज़ आपके आंख के सामने आ जाता है, आप देख पाते हो किसी भी चीज़ को, तो हर वो चीज़ जो है वो नाउन है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन मीन्स कि नाउन को जो है कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है, वो है हमारा नाउन। तो नाउन के डिफिनेशन को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेडिशनली नाउन का डिफिनेशन कहता है कि अ नाउन is the name of person, place, animal और thing। मतलब कि नाउन जो है वो क्या है, नाम है। किसका, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का या फिर किसी वस्तु का, ठीक है। अब इसी के जैसा एक और डिफिनेशन जो है आप कह सकते हैं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। सभी नाम वाले शब्द जो हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल, राम किसी लड़के का नाम है, पटना किसी स्थान का नाम है, डॉग ये जानवर का नाम है, या फिर स्वीट ये मिठाई हो गया, वस्तु हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, सोप भी कर सकते हैं, सोप ये वाला सोप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ भी जो है ये सभी जो है वो नाउन है। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण का, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन क्या है? तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामेरियंस जो हैं वो डिफरेंट डिफिनेशन जो हैं वो दे चुके हैं, या कहिए कि क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो है ट्रेडिशनली जो है अगर हम देखते हैं तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामेरियंस, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग जो है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में इसको 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, इसको कैपिटल कर देते हैं, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये 5 भाग में बांटे गए। कुछ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है इसको 2 भागों में बांटा गया, काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन। मीन्स कि ऐसा नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और ऐसा नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट एक बार फिर से करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि हमारा ये क्लास, ये सेशन आपको कैसा लगा।